उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक ग्लेशियर के फटने से 2 देहात पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वज़ीर आला ने तपोवन में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतालिक भी जानकारी दी। राहत कार्य तो पूरी रात वहां पर चलता रहा। 2 प्रोजेक्ट थे, एक तो रेणी गांव में जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के नाम से था और ऋषि गंगा नदी पर ही है, ये तो पूरी तरह वॉश आउट हो गया, इसमें कुछ भी देखने को नहीं बचा है। और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर तपोवन गांव के पास ये तपोवन विष्णु गार्ड जो परियोजना है उसका काम चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे क्योंकि ये निर्माणाधीन था। अभी तक जो पूरा आंकड़ा आया है 203 के आसपास मिसिंग की खबर आई है। कल तक जो लोकल ग्रामीण की जो खबर थी वो 7 लोगों की थी, आज उसमें 4 लोगों का और खबर आई है। और एक जो सब्सिडरी एक कंपनी थी जिसमें 24-25 लोग थे जो तपोवन विष्णु गार्ड में काम कर रहे थे, तो उसकी भी कल तक जानकारी नहीं थी। तो कुल मिलाकर अब जो आंकड़ा है वो 203 क्रॉस किया है, जो आ रहा है आंकड़ा 203 के आसपास आ रहा है। और 4 बॉडी और रिकवर हुई हैं, तो कुल मिलाकर अभी तक 11 बॉडी रिकवर हुई हैं। जो रिकवर हुई हैं और जो मिसिंग हैं कुल 203 की अभी तक खबर आई है। तो सर आपने किस तरह के निर्देश वहाँ अधिकारी को दिए हैं राहत कार्य के लिए? देखिए, एक तो हमारे डीजीपी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। कल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल रेंज वो मेरे साथ वहाँ पर गए थे, तो उनको आज से वहीं पर कैंप करने को दोनों के लिए कह दिया गया है कि आप वहीं कैंप करें। जिला प्रशासन हमारा वहाँ पर तैनात है और बाहरी जिलों से भी कुछ अधिकारी वहाँ पर भेजे गए हैं ताकि जो मिसिंग हैं, जो बॉडी रिकवर हो रही हैं, तो उनका पोस्टमार्टम होना है या पंचनामा होना है तो वो शीघ्रातिशीघ्र उसकी हो सके। और जो भी ऐसे मिसिंग हैं या जो जानकारी अभी नहीं आ रही तो उन आंकड़ों को जुटाया जा रहा है और गहराई से वहाँ पर छानबीन की जा रही है। कुल मिलाकर वहाँ पर 35 लोग अभी एक सुरंग में होने की संभावना है। डिजास्टर मैनेजमेंट उत्तराखंड के सेक्रेटरी SA मुरक्कशन ने तपोवन में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीली जानकारी दी। आफ्टर द इंसिडेंट जो क्रिटिकल रह गया है वहाँ NTPC वर्क साइट में 2 टनल था, उस टनल के अंदर का ही जो ट्रैप्ड लोग थे उन्हीं को रेस्क्यू करने का हमारा क्रिटिकल रह गया था। बाकी तो जो इंसिडेंट हो गया है, जो वॉश आउट हो गया है, वो तो दैट हैपेंड। रिगार्डिंग वन साइट एज पर देयर रिपोर्ट वहाँ अंदर 12 लोग थे। 12 लोगों का इमीडिएटली ITBP के एंड आर्मी एंड हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम के द्वारा निकाल दिया गया है। और रिमेनिंग 1 मोर टनल है, उसमें 30+ लोग ट्रैप होने के लिए आशंका है। सो उसके पूरा माउथ वगैरह सारे स्लश वगैरह से बंद हो गया था। सो उसको खोलने के लिए कल शाम से प्रयास किया गया था और मोर देन 25 मीटर्स उसमें अंदर थ्रू हो गया है स्लश वगैरह बाहर निकालते हुए। फिर आगे भी अभी कार्रवाई चल रही है। सो जैसे जैसे कंप्लीट टनल स्कैन हो जाएगा उसके बाद कितने भी लोग वहाँ से रेस्क्यू कर सकता है वो अपडेट मिल जाएगा। सर कितनी फोर्स इस समय, कौन कौन सी फोर्स वहाँ काम कर रही है? देखिए, वहाँ हमारा जो आर्मी एज वेल एज ITBP का फोर्स जोशीमठ में था वो इमीडिएटली उनकी तरफ से मोबिलाइज हुआ है। मोर देन 300 पर्सनल उनका दोनों मिलाते हुए, और उसके अलावा उनका मेडिकल टीम एज वेल एज इंजीनियरिंग टीम है वो भी डिप्लॉयड है। हमारा SDRF का मोर देन 50-60 जवान्स है वो ऑलरेडी पहुँच गए हैं, दे आर ऑन एक्शन। और हमारा जो NDRF है वो भी कल शाम को स्टेट में पहुंच गई थी और बाय रोड एज वेल एज बाय चॉपर उनको भी हमने साइट पे पहुंचा दिया है। वो भी 120+ मैन है, सो टीम है, और वो भी दे विल बी स्टार्टिंग देयर एक्शन इमीडिएटली। सर कोई परेशानी आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ?
नहीं ऐसा कोई परेशानी नहीं है। वो स्लश वगैरह वो बाहर निकालते हुए, बिकॉज उसमें वी कैन नॉट यूज एनी अदर मीन्स, वो स्लोली उसको निकाल के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज अंदर वो लोग कैसे क्या हालत में हैं वो उसको ध्यान रखते हुए करना पड़ रहा है। बाकी मैन पावर वगैरह सफिशिएंटली डिप्लॉयड है। जैसे थोड़ा थ्रू हो जाएगा, लोगों का रेस्क्यू हो जाएगा, तो फिर वी गिव यू अपडेट। मलबा भर जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर है। फौज और आईटीबीपी के मुताबिक मलबा निकालने के बाद ही टनल में फंसे अफराद को बचाया जा सकता है। अभी ये वाला जो बड़ा वाला टनल है, इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। मैम कितनी टीम लगी हुई है और कितना रेस्क्यू करने में दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आईटीबीपी की टीम है, उत्तराखंड पुलिस है, एसडीआरएफ है और एनडीआरएफ की टीम है और आर्मी भी यहाँ है। तो सभी जॉइंट ऑपरेशन करके निकालने का कोशिश कर रहे हैं। कल जो छोटा वाला टनल था, जो बाहर आउटलेट वाला टनल है, वहाँ से आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने मिल के 12 लोगों को रेस्क्यू किया और वो लोग सुरक्षित है। 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ में सब सुरक्षित हॉस्पिटल में है और लगभग 10 लोगों को 10 डेड बॉडीज कल निकाला गया था ऊपर से, और डाउनस्ट्रीम में वो बह रहे थे वहाँ से निकाला गया है। और लगभग 153 लोग मिसिंग है। ऊपर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में 32 और यहाँ पे एनटीपीसी तपोवन से अराउंड 121, तो टोटल 153 है। तो पूरा कोशिश किया जा रहा है। और तपोवन से आगे ब्रिज टूटा हुआ है, तो आगे जो आईटीबीपी के बीओपीज है, आगे जो गांव है उसमें जा नहीं सकते, वो कट ऑफ हो गए हैं। मैम रेस्क्यू में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? रेस्क्यू में अभी क्योंकि इस टनल में मलबा घुस गई है तो मलबे को निकालने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे ही मलबे को निकालेंगे तो पूरा टीम अंदर जाके रेस्क्यू कर लेंगे।